हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ देने पर गौर। वजीर आज़म ने बिजली के मामले पर सियासत अवामी मैंडेट की तौहीन करार दे दी। बहरान हल करना हुकूमत का एजेंडा करार। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत सब बिजली सस्ती करने के ख्वाहिशमंद हैं। नवाज शरीफ के दौर में सस्ते तरीन पावर प्लांट्स लगाए गए। 20-20 घंटे की लोडशेडिंग खत्म की। शहबाज शरीफ ने साबिका हुकूमत की याद दिला दी। महंगाई, बिजली के भारी भरकम बिल्स और टैक्सेस की भरमार के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज में दाखिल। हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन की एहतजाज में शिरकत। लोगों पर बिजली के बिल्स नहीं, बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। मसले पर धरना सियासत नहीं, अवाम के दिलों की आवाज है। हाफिज नईमुर रहमान का कतर से वीडियो लिंक पर खिताब। जमात इस्लामी आज कराची में धरना देगी। कराची के जिला जुनूबी में रेड जोन और अतराफ किसी भी किस्म की रैली निकालने पर पाबंदी आयद। 4 से ज्यादा अफराद का जमा होना ममनू होगा। कल से 5 अगस्त तक दफा 144 नाफिज। कराची में 5वें रोज भी बारिश से मौसम खुशगवार। कहीं हल्की बरसात तो कहीं दिन भर फुआर। सदर, खारादर, क्लिफ्टन, चारा फैसल समेत दीगर इलाकों में दिन भर रिमझिम की झड़ी लगी रही। गुरु मंदिर, लकी स्टार, खारादर समेत कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची के इलाके मलीर में राह चलती बच्ची बारिश के पानी में छुपे खुले मैन होल में जा गिरी। करीब से गुजरने वाले शख्स ने फौरी तौर पर बच्ची को बचा लिया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। ईरान में शहीद हमास रहनुमा इस्माइल हनिया दोहा में खाक के सपोर्ट। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, तुर्क वजीर खारजा और पाकिस्तान से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की नमाज जनाजा में शिरकत। अवाम की बड़ी तादाद का फलस्तीनी परचम उठाए शहीद को खिराज अकीदत। इसराइल ने इस्माइल हानिया को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। ईरानी फौज का आयतुल्लाह खामनाई के हुक्म पर जवाबी कार्रवाई के तरीक़े कार का जायजा। अमरीका का इसराइल के लिए मजीद फौजी भेजने का फैसला। जंगी बेड़ा खलीज फारस भेज दिया। सदर जो बाइडेन और नायब सदर कामिला हैरिस का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोन पर रब्ता। मजीद दिफाई सामान भेजने पर तबादला ख्याल। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने और गाजा जंग बंदी पर तबादला ख्याल। गाजा पर इसराइली हमलों का सिलसिला न रुक सका। खान यूनिस समेत जनूबी गाजा के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 39,480 हो गई। 16,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। इस्माइल हानिया की तारीफ करने पर इसराइली हुकूमत ने मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान भर में इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ, इत्तेहादी जमातों के कायदीन, अपोजिशन रहनुमा और वज़रा समेत बड़ी तादाद में अरकान पार्लियामेंट ने भी नमाज जनाजा अदा की। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में सियासी और मजहबी जमातों के कारकुनों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्माइल हानिया की शहादत और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुल्क भर में सोग, अहम इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहा। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां और मुजाहिरे। बलोचिस्तान हुकूमत से मुआहदे पर अमल दरामद के तहत बलोच यकजहती कमेटी के 70 कारकुनान रिहा। इस्माइल हानिया की शहादत अमन के लिए धचका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। फलस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। आलम इस्लाम आज तक इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सका, ना ही आलमी अदालत में घसीट सका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ओआईसी को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। ओआईसी कॉन्फ्रेंस न बुलाना मौजूदा हुकूमत की नाकामी करार दे दी। मौजूदा हुकूमत ने इंसानी हुकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियों का भी इल्जाम लगा दिया। वफाकी हुकूमत का 5 साल से लापता अफराद के खानदानों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान। आजम नजीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि इंसानी जानों का कोई मुआवजा नहीं हो सकता। ये सपोर्ट पैकेज है, मुआवजा ना समझा जाए। रियासत के शहरियों से मुताल्लिक कुछ फराइज हैं। मामले के हल के लिए खुसूसी कमेटी कायम की जाएगी जो लापता अफराद के केसेस का जायजा लेगी। वजीर कानून की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान हुकूमत से मुआहदे पर अमल दरामद के तहत बलूच यकजहती कमेटी के 70 कारकुन रिहा। सूबाई महकमा दाखिला का मोबाइल नेटवर्क समेत मवासलाती निज़ाम की बहाली के लिए विफाक को मरासला जारी।
वजीर आला सिंध का सूबे में बिजली बनाने और तकसीम कार कंपनी बनाने का ऐलान। सूबे को एनर्जी बास्केट करार देते हुए तवानाई बहरान का हल करार दे दिया। थर के कोयले से सस्ती तरीन बिजली बनाई जा रही है। 70% गैस भी सिंध पैदा करता है। मुश्किल वक्त में सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। मुराद अली शाह का माए कराची नुमाइश से खिताब। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार PTI के मीडिया कोऑर्डिनेटर वकास जंजुआ की दरख्वास्त जमानत मंजूर। जमानत मिलने पर 9 कारकुनों को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत और PTI पार्लियामेंटेरियन के अरकान में तकरार। अपोजिशन को फॉर्म 47 की पैदावार करार देने पर दोनों जानिब से नाजेबा कलमात की अदायगी। स्पीकर ने इजलास कुछ देर के लिए रोककर पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर को ऐवान से बाहर निकाल दिया। लाहौर में नामालूम अफराद की फायरिंग से सियासी रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक जाँ बहक, बेटा बाल बाल बच गया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर चंद माह पहले भी कातलाना हमला हुआ था। वाकया टारगेट किलिंग है या जाती दुश्मनी, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। विफाकी वजीर दाखिला का इस्लामाबाद के थाना कहना का अचानक दौरा। पुलिस अफसरान कमरे से गायब, साइलिन को इंतजार में ख्वार देखा। ड्यूटी सब इंस्पेक्टर तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। एक कमरे में तफ्तीशी अफसर, दूसरे कमरे में नशे के आदी अफराद सोए हुए थे। मोहसिन नकवी का पुलिस एहलकारों पर इजहार बरहमी। रहीम यार खान के कच्चे से कराची के 5 मुग़वी नौजवान बाजियाब। सस्ते जानवरों का इश्तिहार देकर गुद्दू बैराज से अगवा किया गया। पुलिस की शहरियों से सस्ते जानवर और सस्ती गाड़ियों के लालच में न आने की अपील। शेखुपुरा में मुबैना तौर पर भत्ता देने से इनकार पर मुल्जिमान ने वैन ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना दिया। वैन के टायर फाड़कर गोली चला दी। ड्राइवर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। सखर में FIA साइबर क्राइम ऑफिस में मुल्जिम की मुबैना खुदकुशी। मुल्जिम को लाड़काना से खातून को ब्लैकमेल करने पर गिरफ्तार किया गया। मुतासरा खातून के शौहर ने FIA में मुकदमा दर्ज करा दिया। कराची के थाना अजीजाबाद में जदीद कमांड एंड कंट्रोल मरकज का इफ्तिताह। इलाके में गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए जदीद तरीन CCTV कैमरों की तनसीब। कराची पुलिस चीफ ने खुफिया कैमरे मॉडर्न पुलिसिंग के लिए अहम करार दे दिए। मॉनसून बारिशों के धुआंधार स्पेल ने पंजाब में 6 अफराद की जान ले ली। राजनपुर के करीब कोह सुलेमान में सैलाबी रेले। मानसहरा में दरिया के कटाव के बायस बाजार डूबने का खदशा। बलूचिस्तान के शहर कोहलू, जियारत और दीगर इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी। हैदराबाद और करीबी इलाकों में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। तफरीही मकाम पर अल मंजर पर शहरियों का रश। कोटरी बैराज पुल पर ट्रैफिक जैम हो गया। तुर्किया की बहरिया के वफ्द का चीफ ऑफ स्टाफ की क़यादत में कराची का दौरा। नेवी के फील्ड कमांडर से मुलाकातें। मज़ार कायद पर हाजिरी देकर बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश। दोस्त मुल्क के जहाज़ों ने बुहरा अरब में मुश्तरका पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा भी लिया। रूस और अमेरिका में सर्द जंग के बाद पहली बार कैदियों का तबादला। रूस ने अपने 10 शहरियों के बदले अमेरिका के 16 कैदियों को तुर्क हक्काम के हवाले कर दिया। एयरपोर्ट पर कैदियों की अहल खाना से मुलाकात पर जज्बाती मनाज़िर। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। चीन 12 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। अमेरिका 9 तमगे जीतकर दूसरे नंबर पर आ गया। विमेन 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग में कनाडा की सिमर मैकइंटोश ने सोने का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तानी शूटर कशमाला तारिक का पेरिस ओलंपिक्स में सफर पहले ही राउंड में तमाम। 40 खिलाड़ियों में 22वीं पोजीशन मिली। फाइका रियाज 100 मीटर बैट रेस के अगले मरहले में ना पहुंच सकी। 35 में से 24वें नंबर पर सफर तमाम। लाहौर में 3 रोजा मैघ मल्हार मैंगो फेस्टिवल सज गया। शालीमार बाग में फलों के बादशाह का हर कोई दीवाना। दूसरे दौसेरी, लंगड़ा, अनवर रिटोल समेत कई किस्म के आम दस्तयाब। फेस्टिवल में मज़ाहिया मुशायरे ने भी दिल जीत लिए।